जमात खत्म हो चुकी है। अब एक हफ्ते के लिए मदरसा बंद रहेगा। उबैद और मैं अभी तैरने के लिए जा रहे हैं। तुम दादी के घर जाओ और मजे करो। नहीं, नहीं करूँगा। कल तुमसे मॉल में मिलते हैं। ठहरो ठहरो, तुम लोगों के लिए अच्छी खबर है, मजेदार है। देखो दादा जान। सलाम अलैकुम दादा जान। वालेकुम अस्सलाम बच्चों, दोनों यहाँ? बस यूं ही घूम रहे हैं। सालिम का इंतजार है। हाँ, अच्छी बात है। सोच रहा हूँ क्यों ना इनमें से एक खरीद लूं। साइकिल? हाँ हाँ, साइकिल खरीदने के लिए ये बहुत अच्छी चीज है दादा जान। हाँ हाँ, लेकिन मुझे अभी बहुत भूख लगी है। फिर क्यों ना आप हमारे लिए आइसक्रीम खरीदें? बेहतर है, आओ चलें। कौन सी लोगे? मैं छोटा तूत फरंगी लूंगा, आम के टुकड़ों के साथ। और मैं तो लूंगा एक चॉकलेट के साथ। एक दूध फिरंगी और एक आम और एक केला और एक उबैद। आप ही ने तो कहा था ना कि फल मेरे लिए बहुत अच्छे हैं। अफसोस है कि मेरा बटुआ मेरे पास नहीं। शायद गलती से मैं अपने बटुए को कहीं छोड़ आया हूँ। कोई बात नहीं, मैं अदा कर देता हूँ। ओह, रुपए लाना तो मैं भी भूल गया। उबैद? दरअसल मेरे पास भी नहीं है। लगता है मैंने कहीं खर्च कर दिए। अफसोस है बच्चों, मुझे अपना बटुआ तलाश करने जाना होगा। अगर मिल गया तो अगली दफा पक्का। खुदा हाफिज दादा जान। लेकिन मेरी आइसक्रीम। चलो उबैद। हाँ? हेलो शमा। हेलो दोस्तों। हेलो। तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? सलेम का इंतजार। आइसक्रीम नहीं खा रहे हैं। मेरे दादा जान आइसक्रीम ले रहे थे। रुपए देते वक्त उनका बटुआ ही नहीं मिला। ओह, मुझे अफसोस है। अगर तुम हमें थोड़ी देर पहले मिलते तो हमारे साथ खा लेते, मगर क्या करे, अभी हमें जाना है। एक रास्ता है, तुम इन वाउचर से आइसक्रीम ले सकते हो। शुक्रिया शम्मा। अगली बार दावत हम देंगे। बहुत खूब। शम्मा कितनी अच्छी है। आखिरकार अब मैं आइसक्रीम अच्छे से खाऊंगा। आप मेरे लिए जूस ले आइए। मैं भी वही लूंगा। और ये भी लाना। मंसूर, वहाँ देखो। अली सर, यहाँ मॉल में कितनी अजीब बात है ना? ऐसा क्यों? क्योंकि अजीब है ये सोचना कि क्या वो भी हकीकत में इंसान है। मेरा मतलब वो भी खाते पीते खरीदारी करते हैं आम इंसानों की तरह। तुम्हें क्या लगता है वो सारा वक्त मदरसे में ही रहते, कभी बाहर नहीं जाते? हाँ, लगता तो यही है। लजीज। इन्हें क्या हुआ? ऐसे क्यों भागे? हाँ? चलो ये बटुआ उनको लौटा देते हैं। चलो जल्दी। हाँ, अभी आता हूँ। चलो, ये ज्यादा जरूरी है उबैद, चलो। ओह, ये आइसक्रीम भी तो जरूरी है ना। वो किस जानिब गए होंगे, क्या लगता है तुम्हें? वो वहाँ है। उस्ताद अली, उस्ताद अली। भाग गए? आखिर वो हमसे भाग क्यों रहे हैं? हाँ? इन्हें क्या हुआ? फिर भी हर हाल में बटुआ उन्हें लौटाना ही होगा। उस्ताद अली, उस्ताद अली।
मामला संगीन है उबैद, उन तक पहुंचना बहुत जरूरी है। चलो। मंसूर, कितना ढूंढा उन्हें, अब कहाँ तलाश करें? एक तरकीब है, हो सकता है नैनो की मदद काम आए। उम्मीद तो कम है, मगर हमें कोशिश जरूर करनी चाहिए। हेलो नैनो। हेलो मंसूर। क्या लगता है तुम्हें, तुम उस्ताद अली को ढूंढ सकते हो? कोशिश करूंगा, चलता हूँ। मंसूर, खुशखबरी है, उस्ताद अली मिल गए। तुम्हारा शुक्रिया नैनो, पर वो कहाँ हैं? आपके सामने दरख्त पर। उस्ताद अली, हमारे पास आपका पता नहीं क्या कर रहे हैं उस्ताद अली। ओह देखो, सालिम आ गया। हेलो सलीम, दादी जान के घर वक्त तो अच्छा गुजरा होगा, सही कहा ना? नहीं, लेकिन तुम दोनों ने क्या किया बताओ? हमने देखे उस्ताद अली, और वो हमसे भाग रहे हैं। और वहाँ अपना उन्होंने बटवा गिरा दिया। यहाँ खुद दरख्त से गिर पड़े। लिहाजा बटवा लौटाने के लिए उनके पीछे भाग रहे हैं। और वो बड़ी देर से हमसे भाग रहे हैं। तुम दोनों नहीं जानते ना? नहीं, क्यों? ये मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा, लेकिन मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। हाँ तो ठीक है, मदद कर दो। किस जानिब गए हैं वो? ओके, ठीक है, चलो। अब की बार हम खामोशी और एहतियात बरतेंगे। ना दौड़ भाग होगी, ना शोर शराबा, समझ गए? हाँ हाँ। नामो निशान नहीं। तलाश जारी रहे। वो देखो। मेरे पीछे आओ, ख्याल रहे हम उन्हें नजर ना आए। ऐसे क्यों? चुपके चुपके, ये अजीब लगेगा। जल्द ही नतीजा देखोगे। उस्ताद अली, हुई ना आपको हैरानी? मैंने आपको हफ्ते आखिर में देख ही लिया। लाइए, अब दीजिए मेरा इनाम। बहुत खूब सालिम, लिहाजा तुम्हें इनाम जरूर मिलेगा। इनाम मिलेगा? शुक्रिया। ये किस बात का इनाम है? तुम जल्दी चले गए। तुमने सुना नहीं जब उस्ताद अली ने कहा कि आज अपने उस्ताद को ढूंढो और इनाम पाओ? तो जब मैंने उनको ढूंढकर वो खास अल्फाज कहे, तो लिहाजा मैं बतौर इनाम जीत गया ये 10 नुकात। लेकिन पहले हमने देखा था। कतई नहीं, तुमने वो खास अल्फाज नहीं कहे। हमें वो खास अल्फाज मालूम नहीं थे। तुम्हारी बदकिस्मती दोस्त। मेरा बटवा कहाँ गया? ओ उस्ताद अली, ये रहा आपका बटवा। रेस्टोरेंट में आप भूल गए थे, हम यही आपको लौटाना चाहते थे। उबैद और मुझे इस इनाम के बारे में पता ही नहीं था। हाँ, मैंने आइसक्रीम भी नहीं खाई ताकि आपको बटुआ लौटा सके। ओ, मैं समझा तुम वही खास खेल में हिस्सा ले रहे हो, लेकिन अब समझा दरअसल तुम्हारा मकसद क्या था। बहुत बहुत शुक्रिया, वाकई बच्चों में तुम्हारा बेहद मशकूर हूँ। खैर, नेकी का नतीजा बेहतरीन होता है। कौन कौन आइसक्रीम खाएगा? मैं 3 उम्दा आइसक्रीम देना बिरादर।
हेलो दोस्त, कैसे हो? दरख्त से नीचे उतरो, मुझे प्यार करो, कान के पीछे गुदगुदी करो। 1 मिनट। कैसा बेवकूफ बनाया। ये मेरी नई इजाद है। ये मिनिएचर वॉइस एम्प्लीफिकेशन यूनिट है। मैं भी देखूं? बहुत गर्मी है, यानी कि बहुत गर्मी। मुझसे तो बर्दाश्त नहीं होती। मेरे पास एक बेहतर तरीका है तुम सबको गर्मी से बचाने का। चले जाओ किसी सर्द मकाम पर। कौन से सर्द मकाम पर? बर्फीले हिमालय पर। मैं कल वहीं परवाज करूंगा। क्या तुम लोग मेरे साथ आना चाहोगे? लेकिन हाँ, वहाँ बेहद एहतियात बरतना। वहाँ खतरनाक येती बसते हैं। ये येती क्या होता है? तुम्हें येती नहीं मालूम? येती बेहद बड़े और वहशी होते हैं। तुम्हारे दादाजान मजाक कर रहे हैं। हकीकत में येती नहीं होते हैं बच्चे। ये कतई झूठ नहीं है। तुम लोग संभल के रहना। मुझे तो तुम येती की खुराक लगते हो। येती के मुतालिक जानकर तुम लोग डरे तो नहीं? तुम्हारे दादाजान मजाक कर रहे थे। तो क्या अब भी चलना चाहोगे? हाँ, हमें ले चलिए। ये वाकई हैरत अंगेज लग रहा है। और आखिरकार सालिम गर्मी की शिकायत करना बंद कर देगा। मुझे यकीन नहीं होता, कितनी सर्दी है। मैं तो जम जाऊंगा। अब ये गर्मी की शिकायत नहीं करेगा। बहरहाल एक तरीका है यहाँ गर्म रहने का। वाकई? वो क्या? बर्फ गोलों की लड़ाई। सचमुच ये तो बहुत उम्दा तरीका है हरारत पाने का, है ना? माफ करना उबैद, मैंने तुम्हारी गर्माहट जाया कर दी। बच्चों, तुम्हारे लिए एक खबर है। यहाँ तो इस पर सवारी हो जाए। बेहतरीन, मजा आ गया। ख्याल रहे ऐसी जगह जाना जहाँ तुम नजर में रहो। हेलमेट्स पहने रहना और जंगल से परहेज करना। उम्मीद है हमें येती भी दिख जाए। नहीं, उम्मीद करें कि ना दिखे। रुको दोस्तों, मुझसे रुका नहीं जा रहा। अब मैं क्या करूं? उबैद रुको। मैं रुक नहीं पा रहा। उबैद तुम ठीक तो हो ना? देखो, इन्हें ब्रेक कहते हैं उबैद। इन्हें खींचो और तुम रुक जाओगे। काश तुम्हारी जुबान के लिए भी ब्रेक होता। तुम इसी के लायक हो। दोस्तों, यहाँ वहाँ उस जानिब दिखाई दिया। क्या देखूं? बर्फ से ढका हुआ नहीं, दरख्त? उन्हीं दरख्तों के करीब कोई हरकत कर रहा था, बहुत ही बड़ा और घने बालों वाला। मजाक अच्छा है उबैद। मैं संजीदा हूँ। हर किस वहाँ कोई था और मेरे ख्याल से वो येती ही था। उबैद, तुम जानते हो येती नहीं होते। होते हैं, सच में होते हैं। तुम्हारे दादाजान ने खुद ही कहा था। वो मजाक कर रहे थे। हाँ, लेकिन मैंने उसे देखा और उसने मुझे इशारा भी किया। अब तो एक ही तरीका बचा है, हम वहाँ खुद ही जाएं और अपनी आंखों से देख लें। तो चलो उबैद, हम जाकर तुम्हारा पूरा असरार येती तलाश करें। नहीं, ये कतई अच्छा ख्याल नहीं है। यहाँ किसी का नामो निशान तक नहीं उबैद। ओह अच्छा,
फिर ये क्या है? अरे नहीं, देखा तुमने? मैंने कहा था ना। इसके लिए मंतक की वजाहत जरूर होनी चाहिए। सबूत ही तो है, वो एक येती है। हेलो नैनो। हेलो मंसूर। तुम्हारे ख्याल से ये कदमों के निशान किसके हैं? पता लगाता हूँ। हो गया, इसकी नस्ल अनजानी है। तो क्या ये सच है कि वो एक येती हो सकता है? नामुमकिन, येती अफसाने हैं, वो हकीकत नहीं है। मैंने कहा था ना। तस्वीरी सबूत जरूरी है। ठीक है, शुक्रिया नैनो। बेहतर है अंदर आ जाओ, नहीं तो ठंड लग जाएगी। जैसा तुम कहो। तो येती की तस्वीर खींचनी होगी, उसके वजूद को साबित करने के लिए। मुझे नहीं लगता ये अच्छा ख्याल है, ये खतरनाक हो सकता है। लेकिन तुम्हारे ख्याल से तो वो असल में है ही नहीं, तब वो खतरनाक कैसे हुए बोलो? चलो इन कदमों के निशानों का पीछा करें। लेकिन ये तो जंगल की जानिब जा रहे हैं। चलो, ये एक अहम दरियाफ्त हो सकती है। चलो। मेरे लिए रुको। देखा तुमने? अब मुझ पर यकीन हुआ? ठीक है, कुछ तस्वीरी सबूत हासिल करते हैं। तस्वीर साफ नहीं आई, हमें थोड़ा करीब जाना होगा। आखिरकार वो कर क्या रहा है? शायद कसरत कर रहा है, थोड़ा मोटा है। जल्दी बच्चों, कैसे हो तुम तीनों? बेवकूफ बन गए ना? दादा जान? मैंने तुम्हारी वो आवाज बदलने वाली इजाद इस्तेमाल कर ली। मैं भी कुछ शरारत करना चाहता था। मैं तो जानता था कि ये सिर्फ एक लिबास है। सच में बहुत खुशी हुई कि ये आप ही है दादा जान। असल में कुछ लम्हों के लिए तो मैं ये मान बैठा था कि येती हकीकत में होते हैं। घबराओ नहीं उबैद, येती जैसा कुछ नहीं होता। सच में? फिर वो क्या है? जान बचाकर भागो! रुको! और सीन कट हुआ। बहुत मजा आया। बेहतरीन अदाकारी दोस्तों। हाँ? इल्म ही नहीं था और किसी ने मुझे बताया ही नहीं कि ये सब फिल्म का हिस्सा बनने जा रहे हैं। कोई बात नहीं, सब अच्छा हुआ। हमने सारा दिन शूट किया। बर्फ का ये गोला बड़ा ही प्यारा था। आपका शुक्रिया। हमें भी खुशी हुई कि हम किसी फिल्म का हिस्सा बने। क्यों, सही कहा ना? ये गैर मुनासिब है। येती का लिबास पहनकर लोगों को डराना ठीक नहीं।
अच्छी कोशिश थी। अगर और बेहतर होना चाहते हो, जो मुझे लगता है वो ये कि तुम्हें फुटबॉल की जानिब ज्यादा वक्त देना चाहिए बनिस्बत अपनी किताबी तालीम के। उठो और पकड़ो। हे, सुनो, थोड़ा सुस्ता लेते हैं। चलो चलकर कुछ पी लिया जाए। अच्छा ख्याल है। सुनो लड़कों, तुम लोग इसका एक एक मुफ्त का नमूना क्यों नहीं आजमाते? बिंगो पॉप जायकेदार है। एक बात और, हम बिंगो पॉप की मशहूरी के लिए एक चेहरा तलाश रहे हैं। हमने एक मुकाबला रखा है, बिंगो पॉप का चेहरा। बिंगो पॉप का चेहरा? इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जो मुकाबला जीतेगा उसका चेहरा बिंगो पॉप की मशहूरी के लिए पोस्टर पर इस्तेमाल किया जाएगा, समझे? दिलचस्प है। मैं जीत गया तो मैं मशहूर हो जाऊंगा। मैं बनूंगा बिंगो पॉप का नया चेहरा। या फिर मैं। मैं तुम्हें चुनता सलेम, लेकिन बिंगो पॉप वालों को शायद तुर्की जैसा चेहरा ज्यादा पसंद आएगा, मुझे ऐसा लगता है। यहाँ बताया गया है कि अपनी तस्वीर के साथ तुम्हें कम से कम 200 लफ्जों का मजमून भी लिख कर देना होगा, जिसमें तुम्हें बिंगो पॉप को पसंद करने की वजह बतानी होगी। क्या? मुझसे नहीं होगा। तुम जिस्मानी तौर पर ताकतवर हो, लेकिन दिमागी तौर पर मुझे शक है। मेरे पास मेरी तस्वीरें हैं जमा करने के लिए, और अब मैं मुकाबला जीतना चाहता हूँ। इसके लिए मैं मजमून भी लिखूंगा, तो उसके लिए मुझे अकेले रहना पड़ेगा। मेरे भाई, तुम अब जा सकते हो। शबा खैर। तो तुर्की, तुम मुकाबला जीतने के लिए अरे नहीं तुर्की मेरे भाई, तुम्हारे जीतने के कोई आसार नहीं है। तुर्की, तुम क्या कर रहे हो? दरअसल मैं बिंगो पॉप के मुताल्लिक काम कर रहा हूँ। आज वो जीतने वाले का नाम पेश करेंगे। सलेम, क्या तुमने भी मुकाबले में हिस्सा लिया है? हाँ, कह सकते हो। सही कहा, वो है तो जरूर, लेकिन मुकाबला कोई एक ही जीतेगा। कैसे पता तुम ही जीत जाओ सलेम? देखते हैं। मुझे कुछ मिला है। तुमने मेरा पर्चा दाखिल तो कर दिया था ना सलेम? हाँ बिल्कुल। दोस्तों, बिंगो पॉप ने पैगाम भेजा है। बताओ क्या पैगाम है? बाहर आओ। पैगाम बस इतना सही है। तुर्की, तुम जीत गए। सच में? क्या सच में जीत गया? क्या तुम्हें यकीन है मेरे भाई? मैं सच में जीत गया। मुबारक हो तुर्की, तुम्हारे मजमून ने तुम्हें पूरे 1 साल के मुफ्त बिंगो पॉप का हकदार बना दिया है। तुम अब बिंगो पॉप का एक मशहूर चेहरा बन जाओगे। बहुत ही अच्छा मजमून था, हमें पढ़कर बहुत मजा आया तुर्की। सचमुच? मेरा मतलब शुक्रिया। तुम तैयार हो? तो शुरू करते हैं। ओके, तो आप सबके लिबास तैयार हैं। तुर्की, ये तुम्हारे लिए है, और बाकी सब वो उधर वाले पहनेंगे। हाँ? तुम तो वाकई कमाल लग रहे हो सलेम। फिक्र मत करो सलीम, सब बेवकूफ लग रहे हैं। हम सब, तुर्की के सिवा। हाँ, सब शानदार दिख रहे हैं। अब हम कुछ तस्वीरें खींचेंगे। शानदार। अब हम टीवी के लिए मशहूरी बनाना शुरू करेंगे। ओके, सब तैयार है? और एक्शन।
दोस्तों, मेरा नाम है तुर्की और बिंगो पॉप है बहुत ही जायकेदार। पी के देखो। कट, बस हो गया। सबने शानदार किया। तुर्की, बताओ जरा, इस नए काम से खुश हो ना? हाँ हूँ तो, लेकिन मैंने ज्यादा पी लिया बिंगो पॉप। तैयार हो जाओ। तुर्की, मैं तुम्हें सरप्राइज देने वाली हूँ। जानते हो क्या, तुम आज रात लाइव टीवी शो में शिरकत करने वाले हो। तो फिर आओ चलते हैं। सबसे दरख्वास्त है कि जितना चाहें बेहिचक उतना बिंगो पॉप पिएं। सच में दोस्तों, वो नाशपाती लिबास पहनने के बाद तो प्यास लगेगी ही ना। नहीं शुक्रिया, मैं अब इससे ज्यादा नहीं पी सकता, बहुत पी चुका। लेकिन हमें तुम्हारी तस्वीर लेनी है तुर्की, जिसे हम सोशल मीडिया पर पोस्ट करने वाले हैं। बेहतरीन। तो अब अगला सरप्राइज देखो। देखो, हर जगह मैं हूँ। अफसोस मत करो सालिम, बेहतरीन अदाकार जीता, यानी मैं। सभी ख्वातीनो हजरात का खैर मकदम है। आज हम लोग बिंगो पॉप के नए चेहरे का इस्तकबाल कर रहे हैं, तो आपकी जोरदार तालियों के साथ पेश है तुर्की। कैसे हैं आप सब? वतन की एक बेहद मशहूर हस्ती बनकर आपको कैसा लग रहा है? माफ कीजिएगा, सच कहूँ तो ये कमाल का है। तुर्की, आपने ये मुकाबला अपने बेहद असरदार मजमून की बदौलत जीता है, और मेरा सबसे पसंदीदा हिस्सा है वो जहां आप लिखते हैं, बेहतरीन जायकेदार धमाके जिन्होंने मेरी जबान को एक नए बाकमाल जायके से रूबरू कराया। और आखिर में आपने क्या खूब लिखा है। बराए मेहरबानी आप सुनाइए। मेरे ख्याल से वो था ये जूस है जायकेदार, और उसे पीकर लगता है परवाज कर रहा हूँ। नहीं, ये नहीं लिखा है। शायद वो था बिंगो पॉप मुझसे उछल कूद कराता है जैसे कंगारू। नहीं, ये वो भी नहीं है। हाँ, मुझे याद आ गया। बिंगो पॉप से मैं अपना सर पकड़ लेता हूँ, कुछ इस तरह। नहीं, जो तुमने लिखा, बिंगो पॉप रसीले फ्रूट का एक बेहद रसीला धमाका है। तुम्हें याद कैसे नहीं रहा? दर हकीकत ये मजमून मैंने खुद नहीं लिखा था, इसे लिखा मेरे भाई सालिम ने। यानी तुमने धोखा दिया? नहीं, यूँ समझो कि मैंने दुनिया के सबसे आला दिमाग भाई की मदद ली। इससे हमें सुकून मिला। अब इसे पियो और हमें अपनी बेहतरीन तहरीर सुनाओ। मेरा मतलब अपने भाई की। बिंगो पॉप, ये तो है। वाहियात, मैं और नहीं पी सकता। गुस्सा खाना कहाँ है? खैर, मुझे खुशी है कि बिंगो पॉप का मुकाबला मैं नहीं जीत पाया। तुर्की, सोशल मीडिया पे अब तक तुम्हें 15 लाख व्यूज मिल चुके हैं। दर हकीकत सलीम, तुमने जो किया वो बेमिसाल है। मैंने महसूस किया कि तुर्की की जीतने की ख्वाहिश मुझसे ज्यादा है, लेकिन उसका मजमून मुझसे कमजोर था, इसीलिए मैंने। तो इस तरह तुमने उस लाइव टीवी शो में मुझे बेवकूफ बनाया। लेकिन शुक्रिया सालिम, तुम बहुत अच्छे हो मेरे भाई। मेरी बदतमीजी के लिए मुझे माफ करना सालिम। कैसे हो तुर्की? हालांकि अब तुम बिंगो पॉप का चेहरा नहीं हो, फिर भी हम तुम्हें एक अच्छा सा तोहफा देना चाहते हैं। क्या देना चाहते हैं? ये पूरे 1 साल के लिए मुफ्त बिंगो पॉप। तुम्हें पसंद आया ना?
डायनासोर के साथ तस्वीरें लेते हैं। तुम दोनों की शक्लों से लगता है कि डायनासोर तुम्हें खा जाएगा। नहीं, वो हमें हरगिज नहीं खाएगा क्योंकि वो गोश्तखोर नहीं है। मामला बहुत नजदीक का था। तूफान ठीक हमारे सिर पर है। जरा उन्हें तो देखो। यहाँ से तो पूरा मॉल दिखाई दे रहा है। ये है वो डायनासोर जो हमने देखा, तो हम यहाँ होंगे। जरा उधर देखो, वहाँ एक आइसक्रीम कियोस्क है। तवज्जो दे, पावर में तब्दीली होने जा रही है और इसीलिए तमाम खरीदारों से इल्तिजा है कि वो नजदीकी बाहर जाने वाले गेट की तरफ जाएं। चलो आओ दोस्तों, चलते हैं। दरवाजा लॉक्ड है। हमें इसे खोलने के लिए सीक्रेट कोड का इस्तेमाल करना होगा। ये क्या हो रहा है? यहाँ सिग्नल भी नहीं है और लाइन भी कटी हुई है। अब हम बाहर कैसे निकलेंगे? तो ये मुश्किल आसान करेगा नैनो। हेलो नैनो, दरवाजा खोलने में मदद कर सकते हो? मैं कोशिश करूंगा। बहुत माथापच्ची करने के बाद पता चला कि इसमें अमूमन 4 करोड़ कॉम्बिनेशन मौजूद हैं जिनसे ये खुल सकेगा। हाँ, अभी भी सिग्नल नहीं है। हाँ नैनो, नंबर हासिल हुआ? मैं थक गया, बैटरी खत्म होने को है। मैंने 32 करोड़ कॉम्बिनेशन ट्राई कर लिए, लेकिन सही कोड नहीं मिला। मैं फिर कोशिश करूंगा। हाँ, अच्छी खबर मंसूर, मुझे कोड मिल गया है। बहुत अच्छे नैनो, बहुत खूब। आ जाओ, तुम्हें आराम की जरूरत है। हेलो, कोई हमें सुन रहा है क्या? हाँ बेटा। हेलो अब्बा। तुम कहाँ हो? हम ठीक हैं, लेकिन हम एक मॉल में बंद हो गए अब्बा। मैं आता हूँ। जी ठीक है। आइए आइए, इंशाल्लाह। अपना ख्याल रखना। जी हाँ, बिल्कुल। मेरे अब्बा हमें लेने आएंगे। उनकी आमद तक हमें ऐसे ही मॉल में रहना होगा। मेरे पास एक तजवीज है। अब ये मॉल हमारे कब्जे में है, क्यों ना थोड़ा इसका फायदा उठाया जाए। चलो, बहुत मजा आएगा। मुझे यकीन नहीं होता तुम फिश टैंक में तैरे। अपना चेहरा देखते जब वो शार्क नमूदार हुई थी। ये कैसी ही हालत हुई थी तुम्हारी? कोई बात नहीं सलेम। बेहतरीन, क्यों ना रेस हो जाए।
अभी नहीं सलीम, बेफिक्र रहो, देख लूंगा। फिर कब? ठीक अभी। मुझे लगा हम टकराने वाले हैं। मैंने कहा था ना सलीम, बेफिक्र रहो, मैं सब संभाल लूंगा। कैसे? पहले मैंने रफ्तार और दूरी का अंदाजा लगाया और जान लिया कब एक महफूज जगह पर रुकना है। फिजिक्स भी डरावनी है। बाल बाल बचे हम। माफ करना। उफ, अब हम क्या करेंगे? हेलो अब्बा। हाँ हम सब खैरियत से हैं, लेकिन आप कहाँ हैं अब्बा? ओके ओके, इंशाल्लाह, खुदा हाफिज। अब्बा सिक्योरिटी गार्ड के साथ 20 मिनट में पहुंच जाएंगे। क्या 20 मिनट में? सचमुच? हमारे पास इस डायनासोर को पहले जैसी सूरत देने के लिए बहुत कम है। फिक्र मत करो सालिम, ये मेरी गलती है और इसकी जिम्मेदारी भी मैं ही लूंगा। फिक्र मत करो, हमें इसे ठीक करना ही होगा। पहले कारों को वहाँ खड़ा करते हैं, फिर यहाँ आते हैं। आओ ओबैद के पास चलते हैं। ओबैद, ये तुम क्या कर रहे हो? परेशान मत हो, मैंने बस कर दिया। हाँ, कैसा लगा? नहीं 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 ओबैद, ये डायनासोर नहीं दिख रहा। खामोश, मेरा अब्बा की आमद में अभी 10 मिनट का वक्त बाकी है। अकेले ये कोई नहीं कर सकता। हम एक दूसरे की मदद से कामयाब हो जाएंगे, समझे? तो शुरू करते हैं। तुम दोनों टांगे तलाश करो, तुम दोनों इसकी गर्दन और पूंछ और मैं इसका जिस्म। चलो अब जल्दी करो। इसकी सिर की हड्डी कहाँ है? ये क्या? तुमने इसे मुकम्मल क्यों नहीं किया? तुमने इसे मुकम्मल क्यों नहीं किया? हेलो अब्बा। पार्किंग में हूँ। कब तक पहुँचेंगे अब्बा? 1 मिनट में। ओके। हाँ बेटा। पावर कब तक चालू होगी? आने वाली है। बेहतर है तो फिर आप आइए। मैं पहुँच रहा हूँ। हम आपका इंतजार करते हैं। बस 1 मिनट। फिक्र मत कीजिए, हम खैरियत से हैं। सिर्फ 60 सेकंड बचे अब्बा के आने में, और इसके साथ सारे सीसीटीवी कैमरे हरकत में आ जाएंगे। आने से पहले हमें इसे मुकम्मल करना होगा। हाँ, ये तो बहुत ज्यादा ऊंचा है। मंसूर, नानो परवाज भर के इसकी सिर की हड्डी नहीं जोड़ सकता? नहीं, इसकी बैटरी बेदम हो चुकी है। क्या मुनासिब है? मंसूर। बच्चों, खैरियत तो है ना? हाँ अब्बा। हम माफी चाहते हैं, हमने सोचा कि आप सब बाहर निकल चुके हैं। यकीनन आप लोग यहाँ बहुत बोर हुए होंगे। आपने वक्त कैसे गुजारा? हमने कुछ भी नहीं किया। हाँ? क्या? ये मैंने नहीं किया इस मर्तबा।
उम्मीद है ये काम करेगा नैनो। हेलो अब्बा, देखिए। कैसे हो बेटा? ये क्या है? मैंने नैनो के लिए कुछ इजाद किया है जिससे ये टेनिस बॉल फेंक पाएगा। जैसे ही ये डिवाइस नैनो के साथ जुड़ जाएगी, फिर नैनो बॉल फेंकने के काबिल हो जाएगा। फिर मैं मंसूर, अब्बा को एयरपोर्ट जाना है, अब बस करो, उन्हें देर हो जाएगी। कैसा महसूस हो रहा है नैनो? बहुत खूब। अब्बा देखिए, मैंने ये डिवाइस नैनो से जोड़ दी है। शाबाश मेरे बच्चे। अब मैं इसकी आजमाइश शुरू करता हूँ। आप भी आइए और देखिए इसे। मंसूर, मैंने क्या कहा था? यही कि मेरी बातों से इन्हें देर हो जाएगी। अब इन्हें रुखसत करो, तुम उन्हें लौटने पर दिखाना। हवाई जहाज खुद ब खुद नहीं उड़ेगा ना? दरअसल जब मैं ऑटो पायलट का इस्तेमाल करता हूँ तो हवाई जहाज नहीं, मेरा मतलब है जाहिर है कि वो खुद से नहीं उड़ेगा। इसे तुमने अंजाम दिया? हाँ, अब मैं इसकी आजमाइश करूंगा। मंसूर, तैयार हो? शुरू करो। बढ़िया, शुरू करो। बहुत खूब। तुमने तो हमें मार ही डाला था। अब्बा अब्बा, यहाँ आकर देखिए जरा। देखिए। रुको। क्या हम दोनों महफूज हैं? शुरू करो। वाह, तुमने कमाल कर दिया मेरे बच्चे। मंसूर, मैंने कुछ कहा था ना? खालिद, आपको देर हो जाएगी, आपको जाना चाहिए। खुदा हाफिज बच्चों, मैं तुमसे 3 दिन बाद मिलूंगा। माफ कर दीजिए अम्मी। ठीक है, अब अंदर आ जाओ, कुछ पीने को लाती हूँ। अरे नहीं, तुम्हारे अब्बा का ब्रीफकेस। लगता है तुम मुश्किल में पड़ने वाले हो मंसूर। तुमने अगर उन्हें बातों में नहीं उलझाया होता तो वो ये हरगिज नहीं भूलते। अभी कुछ करता हूँ, आप परेशान ना हो। वो दूर नहीं गए होंगे, मैं उन्हें कॉल करके वापस आने को कहता हूँ। ओह, ये क्या हो गया? हम मुसीबत में पड़ने वाले हैं। उनकी हर सामान इसमें है, उनका पासपोर्ट, वॉलेट और उनका फोन भी। हम क्या करें? ये हमें उन तक पहुंचाना होगा। अब चलो। देखिए अम्मी, वो जा रहे हैं अब्बा। रफ्तार बढ़ाइए अम्मी, और तेज और तेज।
78 उन्हें इसी के अंदर होना चाहिए। वो गेट तो बहुत दूर है, दूसरी जानिब। चलना चाहिए, चलो चले। ओ नहीं मैं तो ओ नहीं। नहीं उबैद, यहाँ आओ, इस पर बैठ जाओ। क्या? ट्रॉली पर बैठ जाओ, तुम्हारी मदद करेंगे। मैं गार्ड 1 बोल रहा हूँ, एयरपोर्ट सिक्योरिटी ऑफिसर। कुछ बच्चे ट्रॉली के साथ खेलते हुए देखे गए हैं। कुछ बच्चे ट्रॉली के साथ खेलते हुए देखे गए हैं। तुरंत रोका जाए। किसी दम रुक जाओ। हमें हर हाल ये ब्रीफकेस अब्बा को देना है। भागो भागो। माफ करना, हम तफसील में नहीं बता सकते। मामला संजीदा है। सिक्योरिटी गार्ड अभी भी पीछा कर रहा है। वो देखो ढलान है। चलो वहाँ, उस पर। ठहरो, वहीं रुक जाओ। क्या माजरा है? जल्दी उतरो, हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। देखो, वो वहाँ है। सुनिए, सुनिए, हमें जाने दें। मेरे अब्बा पायलट हैं, ये उनको देना जरूरी है। नहीं, सिक्योरिटी मेरी बात गौर से सुने। मैंने यहाँ 3 बच्चे गिरफ्तार किए हैं। उनमें से 2 पतले हैं और 1 मोटा है। गेट नंबर 78 के सामने। एक तरकीब है। नैनो, ये बॉल फेंको। कहाँ फेंकना है? अब्बा की जानिब। वो जख्मी हो सकते हैं। ऐसा नहीं होगा नैनो, तुम फेंको इसे। सलाम अलैकुम। ओह, ब्रीफकेस तो भूल ही गया। वो क्या था? हे, अब्बा, अब्बा, देखिए इसे, ये ले आया मैं। रुको। अब्बा, अब्बा, ये रहा आपका ब्रीफकेस। ओह, बहुत शुक्रिया। क्या हो रहा है यहाँ? कुछ भी नहीं ऑफिसर, मैं बेख्याली में अपना ब्रीफकेस घर में ही भूल गया था। लेकिन मेरा बेटा अपने दोस्तों के साथ वक्त रहते इसे मेरे पास लेकर आया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया ऑफिसर, आपने बहुत अच्छा काम किया। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मदद करके खुशी हुई, यही तो मेरा काम है। मुझे कहना है बहुत मंजूर।